हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है भारतीय संविधान में कब आया, किस संविधान संशोधन के तहत आया, किस देश से लिया गया है, वगैरह वगैरह। जितने इससे टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे जो है क्वेश्चनों को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य होता क्या है। तो बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में भारत के नागरिक होने के कारण कुछ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जैसे मैं बात करूं कि भारतीय संविधान में कोई भी भारत का क्या है, नागरिक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या है, उसके लिए कुछ हमारा जो है कर्तव्य को जो है हमारे संविधान में रखा गया है, जिससे भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता और भारत की बंधुता सदा बनी रहे। क्योंकि हमारा देश जो है वो एक अखंडता को शो करता है, संप्रभुता को शो करता है और अपने बंधुता को शो करता है। ये जो है, ये सारी प्रक्रियाएं जो है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो है हमारे संविधान में बनी रहे, इसी के लिए जो है मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। बात करते हैं आगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे किस देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे आपका बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसी में एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं कि मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, ध्यान रखेंगे, अभी तक जैसे हमने बताया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद आपके 51A में किया गया है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। किस मतलब अनुच्छेद में किया गया है, तो 51 में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। जैसे आपने देखा है कि भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में हमारे में क्या है, 4 में रखा गया है नीति निर्देशक तत्व, तो उसी में 4 क बना दिया गया है। मौलिक कर्तव्य के जो है अलग आपके भाग बना दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में भाग 4 में जो आपके वो है नीति निर्देशक तत्व हैं, उसी के साथ 4 क बनाकर उसमें जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग देखिए मौलिक जो है कर्तव्यों का कैसे उल्लेख किया गया है। यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ पे गलती होगी, मौलिक अधिकार लिखा है, लेकिन जैसे मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा। उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे क्या है, जो भी वीडियो लेक्चर कंप्लीट होंगी उसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो मौलिक अधिकार है ये यहाँ पे गलत है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया। ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, यहाँ पे कर्तव्य ध्यान रखिए, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया था। बाद में ध्यान रखेंगे किस समिति द्वारा, तो सरदार शौर्य सिंह समिति द्वारा की गई सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में एक नए भाग 4 में जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे, यही 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। यानी मिनी संविधान संशोधन के तहत क्या है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में लाया गया था। और किस संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये लाया गया था। और किस भाग में जोड़ा गया, तो 4 में, क्योंकि 4 में आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, और 4 में आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रारंभ में जो हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो 10 थी। कितनी थी, ध्यान रखेंगे,
प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या या मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में बढ़ाकर 11 कर दिया गया। ये चीज़ आप बड़े अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। यानी अगर हम आपसे पूछे कि प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल जो 10 थी, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में बढ़ाकर 11 कर दिया गया। अब आपके लिए ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है? 11 हो गई है। ध्यान रखेंगे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और मौलिक अधिकारों की संख्या 6। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में दिए गए जो मूल यहाँ पे भी माफ करिएगा, यहाँ पे भी मूल कर्तव्य होगा, ध्यान रखेंगे उसको। अभी मैं आपको अरेंज करके दे दूंगा। संविधान का पालन करें। देखिए अब क्या जो हमारे पास 11 मूल कर्तव्य है उनका जो है हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। क्या संविधान का पालन करेंगे और उनके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। ये सब हमारे जो है कर्तव्य में दिए गए हैं। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे और उनका पालन करेंगे कि जिससे हमारे जो है हमारे दिल में, हमारे हृदय में क्या करे? राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के लिए सदा बनी रहे। तीसरा बात करेंगे, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसको अक्षुण्ण रखेंगे। मतलब हमारे यहाँ जो उसकी प्रभुता है, एकता है और अखंडता को क्या करेंगे? हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार की बातें हैं। आगे बात करते हैं, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमको देश की रक्षा करना है और ज़रूरत पड़ी तो मतलब बुलाए जाने पर हमें राष्ट्र की सेवा भी करनी है। भारत के सभी लोग में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हम भारतीय आपस में भातृत्व की भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहें और जो भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होने वाले जो प्रथाएं हैं उनका हम पूरी तरीके से त्याग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझिए और उनकी परिरक्षण करें। मतलब हमारे यहाँ जो सामाजिक है, सांस्कृतिक है, गौरवशाली जो सब परंपराएं हैं इनको हम अच्छे से समझेंगे और इसका क्या करेंगे? रक्षा भी करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे और उसके संवर्धन और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे। मतलब हम लोग जो है पर्यावरण जो है उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि पर्यावरण जो है वो भी हमारे जो है कह सकते हैं कि जीवन का एक हिस्सा है। तो उसकी रक्षा करेंगे और संवर्धन करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे और साथ ही प्राणी मात्र पर हम लोग दया भावना भी रखेंगे। ये सब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रखी गई हैं बातें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होगा, मानववाद, ज्ञानार्जन क्या होगा, इन सारी चीज़ों को जो है देखा जाए तो आपको ये समझ सकते हैं कि कितने इनोवेटिव हैं, कितने हम लोग मानवता के खिलाफ हम लोग वो हैं, मतलब सजग हैं। सारी चीज़ों का उल्लेख जो है हमारे मौलिक कर्तव्य में किया गया है। बात करते हैं 9वें की, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। मतलब जो हमारे यहाँ जो सार्वजनिक संपत्ति है, यानी जो कह सकते हैं जो सरकारी संपत्ति है, जो हमारे यहाँ के सार्वजनिक क्षेत्रों में लगे रहते हैं, उनको हम लोग उसकी सुरक्षा करेंगे और उसे हिंसा से दूर भी रखेंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से हम अपने आप को लगातार क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उन सबको जल्दी जल्दी कर दिया, क्योंकि आपको जो जरूरी वाली चीज़ ये यहाँ से है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को माता पिता या संरक्षण उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये हमारा एक ड्यूटी है, एक हमारा कर्तव्य है कि अगर 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई बच्चा है तो उसके माता पिता या उसके संरक्षण उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसी को 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे क्या किया गया है, मूल कर्तव्यों की संख्या जो 10 थी उसमें एक जोड़कर इसकी संख्या 11 कर दी गई है। तो ध्यान रखेंगे, आपको 11वां याद रखना है कि 11वां कौन सा है मौलिक कर्तव्य, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को उसके माता पिता या संरक्षण उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यही 11वां है और इसी को आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों की बाध्यता। क्या मूल कर्तव्य को अगर हम नहीं मानते तो क्या हमें सजा होती है? तो इन सब के बारे में इस लाइन में हम लोग देखेंगे। मूल अधिकारों के पीछे यहाँ पे भी माफ़ करिएगा, थोड़ा सा हम लोग अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़ा गया था तो वो जो है टाइपिंग में लगभग अधिकारों का ही चला है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको क्लियर करूँगा, आपको पीडीएफ दूंगा तो वहाँ पे सही कर दूंगा। ओके, मूल कर्तव्य के पीछे कोई अधिशासित या कानूनी बाध्यता नहीं रखी गई। मतलब इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है कि आपको इसको मतलब मानना ही है, इसका पालन करना ही है। इसका पालन न करने या उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था भी हमारे संविधान में नहीं की गई है कि अगर आप मूल कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं या उसका उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए भी कोई दंड की व्यवस्था हमारे जो है संविधान में नहीं की गई। और न ही मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है, और ना ही मूल कर्तव्यों को न्यायालय में क्या किया है, इसको चेंजेबल बनाया गया, मतलब इसको बदलनी बनाया गया या कह सकते हैं इसको प्रवर्तनीय बनाया गया। वस्तुतः इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना ही प्रतीत होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि, लेकिन अगर ये सारी बातों को देखा जाए तो एक लाइन यहाँ से निकल के आती है कि हमारे यहाँ जो वो है यानी आपके मौलिक कर्तव्य है उसका एक उद्देश्य रखा गया है कि हमारे यहाँ जो क्या करे, मौलिक कर्तव्यों को जो लोग जाने और उसके बारे में धीरे धीरे क्या करें, मतलब विचार करें और धीरे धीरे क्या करें, एक शिक्षित नागरिक की तरह बिहेव करें। लेकिन क्या मतलब मूल कर्तव्य केवल दर्शन मात्र है, मतलब ये सिर्फ दर्शन मात्र है? तो ऐसा नहीं है, शायद ये उचित भी नहीं है कहना, क्योंकि मूल कर्तव्यों को कभी कभी आप जब नहीं मानते हैं तो इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान की अवमानना करने पर, उसके लिए उल्लंघन करने पर क्या है, इसके प्रति कार्रवाई की जाती है। तो ये सब आप जान लीजिएगा, थोड़ा बहुत है, लेकिन आपको ये समझ जाइएगा मूल कर्तव्यों के लिए कोई विशेष जो है दंड की व्यवस्था नहीं की गई। ये हमारे कर्तव्य हैं और हमें अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से और भली प्रकार से करना चाहिए जैसे अन्य देशों के लोग करते हैं।